स्वतंत्रता पूर्ण है समाचार दूसरा सप्ताहांत जून 2026। वर्तमान घटनाओं पर मेरे नवीनतम विचार क्या हैं? हाल ही में मैं अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन या देख नहीं रहा हूं, सिवाय इसके कि जीवाश्म ईंधनों, ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत इस युद्ध से पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई है या जल्द ही हो जाएगी। मेरा अनुमान है कि यह शुरू से ही उनके युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, लोगों को और अधिक गरीब, कमजोर, निर्भर और नियंत्रित करने योग्य बनाना। आइए उन्हें इसके विपरीत का स्वाद चखाएं। आइए अधिक स्वतंत्र, मजबूत और लचीले बने तथा उनकी परजीवी व्यवस्था को कमजोर करें। इस सब के दौरान वे अर्थव्यवस्था के बारे में झूठ बोलते रहते हैं, जब तक कि शायद वे ऐसा कर न सकें। रोमांचक और खतरनाक समय है। आइए जर्मनी में आधिकारिक अनिवार्य सैन्य सेवा को भी न भूलें। यूरोप के लिए तीसरा विश्व युद्ध गंभीर होता जा रहा है। नकली विपक्ष के नकली विपक्ष ने अपने अभिजात्य स्वामियों के आदेश पर जर्मनी में सैन्य सेवा को अनिवार्य बना दिया है। तीसरा विश्व युद्ध उनकी विफल होती वित्तीय पूंजी व्यवस्था का अंतिम कदम भी हो सकता है। आइए अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। उनकी पूंजी व्यवस्था की बात करें। ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति की कीमतें दैनिक जीवन की मूल्य मुद्रास्फीति की तुलना में संघर्ष कर रही हैं, जबकि वे आर्थिक, सरकारी और वित्तीय व्यवस्था की भ्रष्ट, अपव्ययी, प्रतिकूल, निर्धन बनाने वाली, विनाशकारी, खराब और बिगड़ती स्थिति के बारे में लगातार झूठ बोलते रहते हैं। विश्वभर में अस्थिर और अलाभकारी ऋणों के कारण बॉन्ड प्रतिफल पर्याप्त रूप से निम्न बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या इतिहास की सबसे बड़ी मुद्राक्षपाई क्षितिज पर है? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। आइए उनके जनसंख्या घटाने के एजेंडे को भी न भूलें। ऑन्कोलॉजिस्ट एंगस डैलग्लिश, कम से कम 12 ऐसे तंत्र हैं जिनके माध्यम से mRNA डीएनए में सम्मिलित होकर ऑन्कोजीन सक्रिय कर सकता है। इस तकनीक को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। भविष्य के टीकों के लिए इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और कोविड वाले टीकों को अभी रोक देना चाहिए। उनके भोजन आपूर्ति के माध्यम से चल रहे विषाक्तता अभियान को भी न भूलें। डिस्क्लोज टीवी, यूरोपीय संसद नए कानून पर मतदान करने जा रही है, जो एनजीटीज, न्यू जीनोमिक टेक्निक्स के अंतर्गत जीएमओ उत्पादों के लिए 2 श्रेणी प्रणाली लागू करेगा। एनजीटी 1 श्रेणी के अंतिम उत्पादों पर अब अनिवार्य जीएम लेबलिंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे नकारात्मक रूप से देखा जा सकता है और इससे उपभोक्ता स्वीकृति सीमित हो सकती है। पका स्मॉल स्वतंत्रता ही परम है समाचार जून 2026 का अंतिम सप्ताहांत, सरकार द्वारा लगाए गए आपराधिक जुर्माने। चूंकि मैं स्वयं इस मामले से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हूं और इस पर गहरा आक्रोश महसूस करता हूं, इसलिए यह समाचार बुलेटिन पूरी तरह इसी विषय को समर्पित है। दे लीजन फ्लैंडर्स में बस परिवहन संचालित करता है। यह फ्लेमिश सरकार की देखरेख में कार्य करता है और इसका अधिकांश वित्तपोषण करदाताओं के धन से किया जाता है। मेरा 12 वर्षीय पुत्र एक वैध, अग्रिम भुगतान किया हुआ व्यक्तिगत वार्षिक यात्रा पास रखता है। वह इसका प्रतिदिन स्कूल आने जाने के लिए उपयोग करता है। सिद्धांततः यह पास उसे सदस्यता की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय दे लीजन की किसी भी बस में यात्रा करने का अधिकार देता है। संबंधित विधि निर्माताओं, प्रबंधकों और परिचालन कर्मचारियों ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है जिसके तहत लक्षित निरीक्षणों के दौरान व्यवस्थित रूप से जुर्माने लगाए जाते हैं, भले ही यात्री के पास वैध यात्रा पास हो, यदि बस में चढ़ते समय वह पास पीले स्कैनर द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकृत न हुआ हो। इसी कारण मेरे 12 वर्षीय पुत्र पर हाल ही में 24 यूरो और 60 यूरो के 2 जुर्माने लगाए गए। मैं यह ठोस रूप से सिद्ध करूंगा कि सरकार द्वारा लागू किए गए ये प्रोटोकॉल और व्यवस्थित जुर्माने फ्लैंडर्स की जनता के विरुद्ध अपराध हैं। एक बस में दे लीजन द्वारा जारी यात्रा पासों को मान्य करने के लिए 2 पीले स्कैनर होते हैं, एक चालक के पास आगे और दूसरा बीच वाले दरवाजे पर। इसके अतिरिक्त बैंक कार्ड से भुगतान करने के लिए सफेद स्कैनर भी लगे होते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति लगभग हमेशा बिना स्कैन किए बस में चढ़ सकता है और चालक उससे शायद ही कभी यात्रा पास या टिकट मांगता है। ऐसा यात्री बीच वाले दरवाजे से या कभी-कभी सामने वाले दरवाजे से भी बस में चढ़ जाता है और चालक के पास से निकल जाता है, जो लगभग कभी टिकट नहीं मांगता। आने वाले समाचार बुलेटिनों में मैं इसके विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। यदि किसी अपवादस्वरूप चालक कुछ पूछ भी ले,
तो बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति आसानी से कह देता है, मैं थोड़ी देर में अपने बैंक कार्ड से भुगतान कर दूंगा। इसके बाद वह उस यात्रा में वैध रूप से सफर करता है, या यह कह देता है कि वह अपना बैंक कार्ड भूल गया है और फिर बस से उतर जाता है। तो फिर सरकार का अपराध क्या है? यह नागरिकों और उनके संवेदनशील बच्चों की निजता का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि उनसे व्यवस्थित रूप से बस में चढ़ने का समय, स्थान और यात्रा मार्ग दर्ज करवाया जाता है, जबकि इस व्यवस्था का बिना टिकट यात्रा रोकने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा अपराध यह है कि लक्षित निरीक्षण के दौरान निरीक्षक मेरे पुत्र के यात्रा पास को स्कैन करता है, जो कि दोनों अवसरों पर हमेशा की तरह उसके पास मौजूद था। निरीक्षक का टैबलेट तुरंत यह पुष्टि कर सकता है कि यह यात्रा पास वैध है। सिद्धांततः किसी भी बस और किसी भी समय उपयोग किया जा सकता है, और इसकी पूरी राशि बहुत पहले ही अदा की जा चुकी है। इसके बावजूद केवल इस कारण कि यात्रा पास बस में चढ़ते समय पंजीकृत नहीं हुआ, सरकार व्यवस्थित रूप से जुर्माने लगाती है, जबकि वह स्वयं यह प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी होती है कि यात्री के पास वैध यात्रा पास है। यह निस्संदेह फ्लैंडर्स के परिवारों और उनके बच्चों के विरुद्ध एक अपराध है। सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र, जो निरीक्षक को अपना वैध व्यक्तिगत यात्रा पास प्रस्तुत करता है, बिना टिकट यात्रा कर रहा है। फिर भी सरकार व्यवहार में ठीक यही करती है। पाका स्मॉल। स्वतंत्रता परम है समाचार। जुलाई 2026 का तीसरा सप्ताहांत। डेलीजन के क्रिमिनल फाइन के खिलाफ अपील। पिछले समाचार लेख में फ्लैंडर्स की जनता के विरुद्ध सरकार द्वारा किए गए 2 कथित कृत्यों का मैं संक्षेप में पुनरावलोकन करना चाहता हूं। डेलीजन जुर्मानों के माध्यम से यात्रा पास रखने वाले, जो सिद्धांततः उसकी वैधता अवधि के दौरान किसी भी बस में असीमित यात्रा के लिए मान्य होता है, फ्लेमिश नागरिकों को हर बार बस में चढ़ते समय अपनी निजी व्यक्तिगत जानकारी डेलीजन को देने के लिए बाध्य करता है। न तो हर बार यात्रा पास को स्कैन करवाने की यह व्यवस्था और न ही ये जुर्माने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कोई प्रभाव डालते हैं। डेलीजन इन जुर्मानों के माध्यम से फ्लेमिश नागरिकों से धन वसूलता है। नीचे वह अपील दी गई है जिसे मैंने हाल ही में डेलीजन के जुर्माना विभाग BOTS8DLEGN.BE में प्रस्तुत किया है। आपने सही पढ़ा। अपील उसी संस्था के पास दायर करनी होती है जिसने स्वयं जुर्माना जारी किया है। वे निष्पक्षता का आभास बनाए रखने का प्रयास भी नहीं करते। मैं इसके द्वारा आपके लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध औपचारिक अपील प्रस्तुत करता हूं। मेरे 12 वर्षीय पुत्र ने बस में चढ़ते समय अपना यात्रा पास स्कैन किया, लेकिन उसी समय वह काम नहीं कर रहा था। बाद में जिस निरीक्षक ने जुर्माना लगाया, उसके पास वही यात्रा पास सही ढंग से काम कर गया और बाद की बस यात्राओं में भी वह सामान्य रूप से कार्य करता रहा। अतः स्पष्ट है कि बस में चढ़ते समय स्कैनर और या कार्ड में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि उत्पन्न हुई थी। बाद में हमसे यह सिद्ध करने की अपेक्षा करना कि वास्तव में ऐसी कोई तकनीकी त्रुटि हुई थी या यह कि उपकरण स्वयं दोषपूर्ण था, लगभग असंभव है। ऐसी अपेक्षा यात्रा पास धारक के रूप में हमारे प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि जब निरीक्षक ने मौके पर ही यह निर्धारित कर लिया था या कर सकता था कि यह एक वैध और अग्रिम भुगतान किया हुआ यात्रा पास है, तब भी यात्रा पास धारक पर जुर्माना लगाना हमारे प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मेरा पुत्र बिना टिकट यात्रा करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने अपना वैध यात्रा पास प्रस्तुत करके यह बात निरीक्षक को सिद्ध कर दी और निरीक्षक ने अपने टैबलेट के माध्यम से भी यह पुष्टि की कि यात्रा पास वैध था। इसलिए बिना टिकट यात्रा के आधार पर लगाया गया यह जुर्माना पूर्णतः अनुचित है।
यदि यह जुर्माना केवल इस कारण लगाया गया है कि आपकी संस्था बस में चढ़ते समय यात्रा पास को स्कैन करवाने की ऐसी शर्त लागू करती है जिसका बिना टिकट यात्रा रोकने में कोई वास्तविक उपयोग नहीं है, तो यह भी यात्रा पास धारक के रूप में हमारे प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। बस में चढ़ते समय यात्रा पास को स्कैन करवाने से बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृपया यह प्रमाण प्रस्तुत करें कि इसके विपरीत वास्तव में ऐसा होता है। मैं आपके प्रमाणों की त्रुटियों को आसानी से प्रदर्शित कर सकता हूं। यदि यह जुर्माना यात्रियों की नाम सहित यात्रा संबंधी जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से लगाया गया है, तो यह स्वाभाविक रूप से यात्रा पास धारकों के प्राकृतिक नागरिक अधिकारों का और भी अधिक गंभीर उल्लंघन है। नाम से जुड़े यात्रा पासों को प्रत्येक यात्रा पर अनिवार्य रूप से व्यवस्थित ढंग से स्कैन करवाने की आपकी नीति सभी यात्रा पास धारकों की निजता का गंभीर उल्लंघन करती है, विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों तथा अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की निजता का। जारी रहेगा। पका स्मॉल।